बच्चों के वैक्सीनेशन पर हुआ बड़ा फैसला। अब 12 साल से छोटे बच्चों को भी लगेगा कोरोना का टीका। 5 साल से 12 साल के बच्चों को कोर्बेवैक्स और 6 से 12 साल के बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लगेगा। डीसीजीआई ने वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को दी मंजूरी। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2483 केस सामने आए। एक्टिव मरीजों की तादाद 15,000 से ज्यादा हुई। 1900 से ज्यादा लोग कोरोना से हुए रिकवर। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर एनसीपी नेता शरद पवार ने किया पलटवार। कहा, सत्ता गंवाने के बाद कुछ लोग परेशान हो गए हैं। हनुमान चालीसा विवाद पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान। पवार ने कहा कि अगर किसी को हनुमान चालीसा पढ़नी है तो घर पर क्यों नहीं पढ़ते, कानून व्यवस्था क्यों बिगाड़ते हैं। सांसद नवनीत राणा को सेशन कोर्ट से नहीं मिली राहत। नवनीत राणा की जमानत पर अब 29 अप्रैल को होगी सुनवाई। तब तक नवनीत राणा और उनके पति को रहना होगा जेल में। दोनों नेताओं पर दर्ज है राजद्रोह का केस। गिरफ्तारी के बाद चाय पीते हुए नवनीत राणा और उनके पति का वीडियो हुआ वायरल। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने जारी किया वीडियो। बीजेपी और नवनीत राणा ने पुलिस पर बदतमीजी करने और पानी नहीं देने का लगाया था आरोप। शिवसेना सांसद संजय राउत का बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पर निशाना। फडणवीस ने पर लगाया लोगों को गुमराह करने का आरोप। बोले, हनुमान चालीसा के लिए देशद्रोह का केस नहीं। मुंबई के जोगेश्वरी स्टेशन पर आरपीएफ स्टाफ ने बचाई एक महिला की जान। हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। मुंबई और आसपास के इलाकों में 1 घंटे तक गुल रही बिजली। ट्रांसमिशन लाइन में तकनीकी खराबी की वजह से हुई बिजली की कटौती। महाराष्ट्र में लगभग 2500 मेगावाट की बिजली की कमी, जिसके चलते राज्य के कुछ इलाकों में बिजली की हो रही है कटौती। बुलडोजर के इस्तेमाल से एटीएम मशीन उखाड़ ले गए चोर। 3 टुकड़ों में मशीन को तोड़कर उड़ाए कैश बॉक्स। वाकया महाराष्ट्र के सांगली का है। चोरी की पूरी वारदात कैमरे में हुई कैद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के हिम्मतनगर में बुलडोजर के खौफ से लोगों ने खुद अतिक्रमण हटाया। अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। शिवगिरी तीर्थ की 90वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। शिवगिरी तीर्थ एक भारत एक श्रेष्ठ भारत की भावना के जागृत प्रतिष्ठान है। यूपी में लाउडस्पीकर पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। 125 लाउडस्पीकर उतरवाए गए। 17,000 स्पीकरों की आवाज कम की गई। एडीजी बोले, लोगों ने खुद ही कम की स्पीकरों की आवाज। यूपी में बिजली संकट पर बोले सीएम योगी, अभी हमारे पास कोयले की कमी नहीं। कोयले की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार से बातचीत जारी। यूपी में योगी सरकार ने भ्रष्टाचार पर अपनाई नई रणनीति। राज्य के सभी मंत्रियों के साथ ही आईएएस और पीसीएस अफसरों से मांगा गया पूरी संपत्ति का ब्यौरा। अफसरों को अपने साथ ही घर के सभी लोगों की चल अचल संपत्ति का देना होगा हिसाब किताब। कांग्रेस ने पार्टी के चिंतन शिविर के लिए एजेंडे पर चर्चा के लिए 6 अलग अलग कमेटियां बनाई। 13 से 15 मई के बीच होगा उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने से किया इनकार। पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट के बाद यह सस्पेंस हुआ खत्म। बीते कई दिनों से अटकलें थीं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। जल्द ही आरजेडी से इस्तीफा देंगे तेज प्रताप यादव। पिता लालू यादव से मिलने के बाद देंगे इस्तीफा। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर दी जानकारी। बिजली घरों तक कोयला पहुंचाने के लिए रेलवे आया आगे। कोयले की ढुलाई के लिए अतिरिक्त ट्रेनें शुरू की। असम में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। अलकायदा से जुड़े 16 आतंकी गिरफ्तार। एनआईए को सौंपे जाएंगे आतंकी।
कर्नाटक में बढ़ी कोरोना की रफ्तार, जिसके बाद सरकार हुई अलर्ट। राज्य में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी, मास्क नहीं पहनने पर लोगों को देना होगा जुर्माना। बंगाल में स्कूलों को शिक्षा निदेशालय की एडवाइजरी, भयंकर गर्मी की वजह से स्कूल को समय बदलने को कहा। बोर्ड ने एडवाइजरी में कहा कि यदि संभव हो तो सुबह में हो क्लासेस। मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा भड़काने की साजिश, गाड़ी पर लाउडस्पीकर से भड़काऊ ऐलान किया गया। बीजेपी सांसद गजेंद्र पटेल ने भी दिया भड़काऊ बयान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, ट्वीट कर लिखा 45 करोड़ लोगों ने नौकरी पाने की उम्मीद छोड़ी। न्यू इंडिया का न्यू नारा, हर हर बेरोजगारी, हर घर बेरोजगारी। दिल्ली और पंजाब सरकार के बीच नॉलेज शेयरिंग को लेकर हुआ समझौता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले मुख्यमंत्री केजरीवाल, दिल्ली में शिक्षा सहित दूसरे सेक्टर में हुआ अच्छा काम, अब पंजाब में भी होगा ऐसा ही काम। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, पाटन इलाके से जैश के 2 आतंकी गिरफ्तार, आतंकियों से 2 पिस्टल और 2 ग्रेनेड बरामद। केरल में आरएसएस नेता की हत्या मामले में 2 लोग और गिरफ्तार, अब तक 9 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी।